हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को, माता जी या प्रभु जी जितने भी अभी जुड़े हैं, सभी को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से। हम गीता ज्ञान का जो है, गीता सार का जो भगवत गीता की ओर, भगवत गीता का जो शक्ति है उसको उजागर करने के लिए जो है हम आगे आज पाठ्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बैंगलोरेश्वरी, लक्ष्मी नरसिम्हा देव, गौर निताय और गुरु परंपरा, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और आज का कक्षा जो है हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं प्रार्थना हम लोग करते हैं, जिससे हम भगवत गीता को अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो मैं एक एक बार रिपीट करूंगा एक लाइन को, आप मेरे बाद जो है दोहरा सकते हैं। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे येन नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमः नमो ओम ॐ विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदांत भक्तिवेदान्त स्वामिनि इति नामिने। स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शून्यवादी देश तारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौरभक्तविंदा। श्री अद्वैत गदाधर दादा श्रीवासादि गौर शिवाजी भक्त गौर वृंदा। भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे। हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे। हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनेति नामिने नमाचार्य पदाय निताय कृपदायिनी गौरकथामदय नगरमातारिणे मुखं करोति वाजलं पंगुं लंते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातार्णं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कृष्णा। ओके। आ, सविता माता जी चैट में लिखे कोई भक्त जो है चैट बॉक्स में सविता माता जी को हेल्प कर सकते हैं लिख के, तब तक मैं कक्षा में आगे उनको चैट में लिख दीजिए कि बाएं साइड में जो है एक छोटा सा बटन है, उसमें दाबना पड़ेगा क्लिक ऑन ऑडियो, तो फिर वो ऑडियो से ज्वाइन कर पाएंगे। तीन भक्त हैं जो नीचे में, संगीता माता जी और सविता माता जी हैं, वो बिना ऑडियो को ज्वाइन किए तो शायद वो सुन नहीं पाएंगे। तो आप मे भी चैट नीचे लिख सकते हैं ताकि वो लोग थोड़ा सा मदद कीजिए। हाँ, ओके, मैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य है, और उन्हीं को हम समर्पित करते हुए आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जो है, दिखिएगा कि बहुत साल के उम्र में देख सकते हैं। ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान जो है आज हम पढ़ेंगे दिव्य ज्ञान के बारे में भी। तो भगवत गीता का ज्ञान जो है वो अपने तक ही नहीं रखें। ये ज्ञान जो है सात समुद्र पार करके विभिन्न देशों में भी जाके जो है ये बांटे थे। तो वो हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा
दयालु थे और सभी के लिए ना बहुत ज़्यादा केयर करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वहाँ पे जो विदेशी लोग भी थे जो भगवान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, तो उनको जो है सारे ज्ञान दिए शिला प्रभुपाद ने। और तो और उन्हें खाना तक बनाने नहीं आता था, शिला प्रभुपाद जो अपने हाथ से बना के प्रसाद बना के उनको खिलाते थे। एक बार का बात है जब विदेशी लोग जो हैं खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद जो है शिला प्रभुपाद देख रहे थे कि वो लोग उठे और हाथ धो के फिर है बैठ गए। जो प्लेट जो था वहां पे ही वो छोड़ के चले गए। तो शिला प्रभुपाद इतना दयालु हुआ, किसी को कुछ बोले नहीं, वो गए सीधा प्लेट उठाए और उठा के जो है वॉश बेसिन में ले जाके फिर धो दिए। तो फिर ये ऐसा देख के ना ये जो फॉरेनर लोग, तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया। बोल रहे ये शिला प्रभुपाद कैसे हैं, एकदम पिता की तरह जो है हमें प्यार कर रहे हैं। और इस तरह जो है 1965 में जो है शिला प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन की स्थापना की थी। तो आइए हम शिला प्रभुपाद से आशीर्वाद लेते हैं और आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पर परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। जीबीसी के है और ये आध्यात्मिक गुरु है मेरे। और इन्हीं से प्रेरित होकर जो है हम भगवत गीता का जो है हम सभी जो है 7 भाषाओं में जो है गीता ज्ञान जो है कोविड के समय से हम लोग सभी जो है स्टार्ट किए थे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्लोक है गीता महात्म्य। इसमें बताता है कि गीता का क्या इम्पोर्टेंस है, गीता का क्या महत्व है। इसमें हम बढ़ेंगे। तो कोई माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी। राधे हरे राधे गुरु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा। सभी को मौका मिलेगा। ठीक है, एक एक करके हाथ आप अगर उठा सकते तो डिजिटल हैंड जो आप उठा लीजिएगा, तो मुझे समझ में आए किनको पढ़ना है। मैं सबको एक एक करके मौका दूंगा। अभी नाम से मुझे दिख रहा है प्रेम माता जी। माता जी आप पढ़ सकते हैं। सुनीता माता जी, पवन प्रभु, इसके बाद हम फिर से बोलेंगे आपको, ठीक है? ठीक है गुरु जी। जी प्रभु जी। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्र विस्तरेः याशव्यं पद्मनाभस्य मुखपद्मदिनी सुतः। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो इसमें डूबने से पहले है, हाँ, चलिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हमें समझना पड़ेगा कि भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो वास्तव में देखिएगा हम कौन से युग में रह रहे हैं हम सभी? कलयुग। बहुत सही। तो यहाँ पे देखिएगा कलयुग में जो है वास्तव में अगर हम किसी के पास भी पूछते हैं तो वो हमेशा कहते हैं एक चीज, कॉमन चीज बोलेंगे कि हमारे पास जो है समय नहीं है। हम समय नहीं है कि हम जो है कोई भी शास्त्र जो पढ़ पाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि वेदस जो है, वेदस के 4 पार्ट होते हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। तो वेद जो है इतने भाषाओं में लिखा हुआ है और इतना विख्यात जो है, जिसको पढ़ पाना जो है मुश्किल रहेगा। और हम जैसे मनुष्य जो है वास्तविक में देखिएगा इज्जत में इतना मोहग्रस्त है कि हमें हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अपने बच्चे जो रहते हैं, अपने दोस्त रहते हैं, अपने परिवार जो रहते हैं, हम उनको भी अपना समय नहीं निकाल के दे पाते हैं। तो हम अपना, अगर मैं आप किसी से बोलूंगा कि अगर आपके पास समय है, आप समय निकाल के वेद पढ़ पाइए। तो यहाँ पे कल देखे थे हम लोग कलयुग में जो युग में जो है व्यक्ति जो रहते हैं उसका मात्र जो है बहुत कम ही व्यक्ति जो रहते हैं 100 से ज्यादा साल जी पाते हैं। अगर हम लोग कहते हैं 60 से 70 साल भी अगर जी लिए तो कहते हैं अरे मैंने जिंदगी जी लिया है। तो इस भाग दौड़ के में देखिएगा हमारे पास किसी के पास भी समय नहीं है। इसको बोलते हैं ना फास्ट मूविंग एज, इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है कि किसी के पास भी एकदम समय नहीं है। यहाँ तो व्यक्ति के पास खाना बनाने के लिए भी समय नहीं है। तो इसको बोलते हैं ना, सभी को चाहिए कि कितना जल्दी खाना पड़ पाए। फास्ट फूड का कंसेप्ट आ गया। पहले लोग खाना बनाते थे, फिर मैगी आ गया, वड़ा पाव आ गया। इस तरह से बोलते हैं कितना जल्दी जो है कम समय में है जो भोजन जो है वो उपलब्ध हो जाए। अगर नहीं है तो आजकल तो जोमेटो स्विगी है, एक बटन दाबिए खाना आपके घर में पहुंच जाएगा, खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो इतना जो है लोग जो है महंगाई इतना ज्यादा बढ़ गई है। सभी जो है कमाने के लिए, पैसा घर चलाने के लिए जो है सब के सब जो है भाग रहे हैं। तो इस भागते हुए दौर में अगर हम किसी को कहते हैं कि आप वेदा पढ़ लीजिए, तो वो इतने छोटे से समय में जो है कैसे हो सकता है? अब बहुत सारे यहाँ व्यक्ति जो है प्रभु जी भी ज्वाइन किए हैं और उन लोग को क्रिकेट भी बहुत ज्यादा पसंद होगा,
है ना। तो पहले के जमाने में देखिए, ऐसे 20-25 साल पहले लोग जो है दिन भर बैठ के जो है टेस्ट क्रिकेट देखते थे। आजकल जो लोगों के पास जो है समय ही नहीं है, तो बोलते 50 ओवर का तो छोड़ दीजिए, आजकल T20 में मैच में इंटरेस्टेड सबसे ज्यादा रहता है। अब 10 ओवर और 5 ओवर भी आता है तो वही देख के आदमी जो है संतुष्ट हो जाता है। अगर किसी को वीडियो भी अगर भेजा जाता है और कहते हैं कि ये 30 मिनट का ये वीडियो है, आप पढ़ लीजिए, तो बोलते हैं 30 सेकंड में इंस्टाग्राम पर रील्स भेज सकते हैं क्या, 30 सेकंड में आप पूरा भगवत गीता समझा सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम, व्यक्ति के पास जो है, हमारे पास समय ही नहीं है कि हम जो है भगवत गीता या वेद जो है पढ़ पाए। तो बोलते हैं हमारे शास्त्र को जो है फिर कैसे पढ़ना चाहिए इस फास्ट मूविंग एज में। तो ऑल्टरनेटिव जो है, भगवान बोलते हैं कि भगवत गीता जो है वो सारे शास्त्रों का जो है एक सार है। वेद जो है, जो वेद में सारे जो ज्ञान दिया हुआ है, देखेंगे सारे का सारा सार जो है भगवत गीता में गया हुआ है। और आगे के हम अध्याय में जैसे बढ़ेंगे, भगवान भी जो है 15वां अध्याय में भगवान बोलते हैं वेद का जो अंत में भी जानने का युग जो, उसे मैं ही हूँ। तो भगवान जो है बोल रहे कि मात्र एक बुक है, एक बुक जो है, अगर भगवत गीता को हम अगर पकड़ते हैं तो हम बोलते हैं हम भगवान के पास जाते हैं। आप बोलते हैं, देखिए बहुत सारे शास्त्र आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, लेकिन अब ध्यान से अगर गौर कीजिएगा, यही एक ऐसा शास्त्र है जो भगवत गीता है, जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से बोला है, और कोई भी शास्त्र जो होगा भगवान ने नहीं कहा है। तो गीता जो है वास्तव में भगवान के कमल मुख से आया हुआ है। और इसलिए बोलते हैं जब भगवत गीता कोई व्यक्ति पढ़ता है तो अलग अलग शास्त्र का कोई भी जरूरत नहीं है। और ये जो भगवत गीता है, वास्तव में इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी होता है जिसको कहते हैं प्राइसलेस, ये अमूल्य बुक है। इस ज्ञान के माध्यम से जो है वास्तव में जो है हम बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। और कोई पुस्तक उठाइए, चाहे वो भौतिक जगत का हो या किसी का भी हो, हमें जो ज्ञान जो पाएंगे आप उतना ज्ञान नहीं पाएंगे, लेकिन जो भगवान स्वयं इस भगवत गीता में खुद अपने के बारे में और खुद ज्ञान के बारे में जो बताए हैं, ये केवल और केवल जो है भगवत गीता में आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कक्षा में आप जुड़े हुए हैं, और आप सभी जो है बहुत ध्यान पूर्वक से भगवत गीता का कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी जो है आप समझ सकते हैं कि कितना जो है महत्वपूर्ण है ये भगवत गीता। और कहते हैं कि भगवत गीता जो है भगवान के कहानी के बारे में है, भगवान खुद बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम जो है कहते हैं भगवान के खुद समान एक बुक जो है भगवान के बारे में बताया जाता है। तो इसमें कुछ नियम भी होते हैं, हमें इसे जो है खाने समय जो है पुस्तक को लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। और माताएं लोग जो हैं वो कभी भी इस भगवत गीता का जो है अध्ययन कर सकते हैं, इस ज्ञान से जो अर्जित जो होगा अपने जीवन में जो है आप उतार सकते हैं, और जो भी समस्याएं हैं उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये है भगवत गीता का श्रवण और पठन करना चाहिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक से। और एक ही जो श्लोक, एक ही भगवत गीता है जो आपको जो है भगवान के धाम जो है पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो आज जो हम हैं अध्याय 4 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और अध्याय 4 का नाम है दिव्य ज्ञान। तो कल जो है ये देखिएगा, तीसरा अध्याय और 5 अध्याय के बीच में भगवान ने ये दिव्य ज्ञान का अध्याय जो है बताया है। तीसरे अध्याय का भी नाम कर्म योग है, 5वें अध्याय का भी नाम जो है कर्म योग है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये जो दिव्य ज्ञान जो बता रहे हैं कि किस तरह से ज्ञान के माध्यम से जो है हम भक्ति में जो है हम अग्रसर हो सकते हैं। और भगवान बताते हैं, हम ये आज सीखेंगे कि ये ज्ञान को हम अर्जित कैसे कर सकते हैं। हमने कल देखा था तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को जो है उनके लिए काम करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है, अर्जुन को जो है उनके जो इंद्रियां जो है उसके सेंसेस को हिलाते हुए कहते हैं, बोलते हैं कि हे अर्जुन, जैसे हम लोग कभी कभी किसी को करना रहता है, बोलते हैं ना हेलो सुनो। तो भगवान श्री कृष्ण भी जो है आ, भगवान अर्जुन को कर्म योग के ज्ञान के बाद जो बोल रहे हैं, तुम केवल पहले व्यक्ति नहीं हो जो जिसे मैं ये दिव्य ज्ञान जो है, वास्तव में जो ज्ञान, ये जो ज्ञान जो है भगवत गीता का जो ज्ञान है सनातन धर्म है, ये पहले भी था। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं। आइए हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है इस अध्याय में अर्जुन को क्या ज्ञान देते हैं। ओके, आई गेस ओम दशरथ प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे, आप जी लास्ट प्रभु। टाइम बोल। जी। ठीक है प्रभु। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रक्तवाहन अव्ययम् विवस्वेन प्राह मनुरक्ष इमं ब्रवृतम्। भावार्थ,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु, आपका नाम भी बहुत अच्छा है। ओम प्रभु जी। तो आगे भी हम देखेंगे भगवत गीता में श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि ओम का ओमकार भी मैं हूँ। अब जब आएंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके, वापस हम श्लोक पे आते हैं। भगवान ने कहा कि इस योग विद्या का जो उपदेश जो है ये जो है मैं सूर्य देव को दिया। सूर्यदेव जब विवस्वान को दिया, विवस्वान जो है इस तरह से मनु को दिए, और ये फिर इस वशु से इस तरह से जो है ये दिए। तो यहाँ पे विवस्वान कौन है? विवस्वान जो है सूर्यदेव हैं। और इक्ष्वावसु जो है इसी में आते हैं। सूर्यवंशा जो है भगवान रामचंद्र भी जो आए थे इसी परंपरा में आते हैं। और ये जो है जो ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि वास्तव में ये मैं प्रथम बार नहीं दे रहा हूं, ये जो ज्ञान जो है ये ज्ञान मैं पहले भी दे चुका हूँ। आप किसको दिए हैं? भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सब सर्वप्रथम जो है ये ज्ञान जो है मैं सूर्य देव को दिया। और सूर्य देव भी जो एक पोजीशन है श्रीमद् भागवतम में हम लोग अच्छे से बताते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं अब यहाँ पे एक कथा आता है कि ये बार बार ज्ञान कैसे दे रहे हैं। तो शिला, एक सेकेंड म्यूट। परमधाम प्रभु ज्वाइन किए? ओके, नहीं। ओके, हाँ वापस हम आते हैं श्लोक पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस समय अगर आप देखिएगा कि केवल जो है कलयुग के जो है 5,000 साल ही पार हुए हैं। कल जैसे मैं आपको बता रहा था कलयुग के जो है 4,32,000 साल है। 4,27,000 साल अभी और बाकी है। तो इस कलयुग के जो पहले वाला जो युग था उसको द्वापर युग कहते थे। द्वापर युग जो है कलयुग से जो होता है डबल होता है, 8 लाख साल की होती है। और उसके पहले जो है त्रेता युग होता है, वो देखिएगा करीब 12 लाख साल की होती है, कलयुग से ट्रिपल। और उसके पहले के युग को जो है सतयुग कहते हैं। 4 गुना अगर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो है। तो करीब करीब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है 20 साल पहले, 20 लाख साल पहले जो है ना भगवत गीता जो है मनु को बताया गया था। और इस तरह से जो है ये परंपरा में चलते आ रही थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भगवान जो है भगवत गीता को सूर्यदेव विवस्वान को कहे थे। और ये कैलकुलेशन अगर हम लोग बैक में करते हैं तो करीब करीब जो है 12 करोड़ साल से भी पहले जो है भगवान ने जो है सूर्यदेव को जो है ज्ञान दिया था। अब सूर्यदेव जो है ये मनु को जो है करीब करीब 12 करोड़ साल पहले ज्ञान दिया था। और जो भगवान जो सूर्यदेव को दिए थे उसकी गणना जो है 12 करोड़ पहले से, क्योंकि मनु जो है अभी हमारे ग्रह जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, 7वां मनु रूल कर रहा है जो करीब करीब 12 करोड़ साल पहले था। अब मनु जो है इक्ष्वाकु को जो दिए थे करीब ये जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं करीब 20 लाख साल पहले दिए थे। और भगवान जो है भगवान अर्जुन को जो ये जो भगवत गीता के ज्ञान है मात्र 5,100 साल पहले ही दिए थे। तो ये देखिएगा कि वास्तव में ये जो ज्ञान है ये भौतिक ज्ञान नहीं है जो समय समय से जो है ना वो चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने बनाया और कल जो है कुछ और समय चेंज हो गया। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट स्कूल में केमिस्ट्री था। तो वहाँ पे देखते हैं जब हम लोग स्कूल में पढ़े थे तो 1700 या 1800 या 1600 डाल्टन थ्योरी ऐसे करके थ्योरी आती थी। तो वो थ्योरी को जो है एक साइंटिस्ट आके प्रूव करता था और उसके बाद बोलता था ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी सही है। तो जो जो थ्योरी गलत करता था सभी को नोबेल प्राइज मिल जाते थे। लेकिन ये जो ज्ञान जो हमें दे रहे हैं देखिए समय समय पे वो चेंज होते जा रहा है। लेकिन ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान जो है ऐसा नहीं है कि एक दिन में 2 दिन में वो चेंज हो जाता है। भगवत गीता जो है ऐसा नहीं है, वो पहले भी वैसे था और अभी भी है। ये परफेक्ट जो है एक तरह से पूर्ण ज्ञान है जो भगवत गीता में वास्तव में कोई करेक्शन नहीं है। ये पहले भी वही सेम ज्ञान जो है भगवान अर्जुन को सूर्यदेव को दिए थे और 5,000 साल में भी जो है अर्जुन को दिए थे। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान जो है भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान जो है स्वयं जो है मैंने कहा था। अब बोलते हैं कि समय क्या है? देखिए ये जो है टूटने लगा तो फिर जो है फिर से भगवान जो है आके जो है अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे भगवत गीता जो है ये ज्ञान जो है वास्तव में है श्रील प्रभुपाद बताते हैं शाश्वत है। ये जो ज्ञान जो है इटरनल है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है। और वास्तव हम देखेंगे कि हमारे पास क्या ये ज्ञान है, ये शाश्वत ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो देखिए हम जिस भौतिक संसार में हैं, हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो जब हम कॉलेज में जब जाते हैं तो जो कॉलेज और स्कूल में जो पढ़ते हैं जो पुस्तक जो होते हैं उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद जब भी हमारे लाइफ में कुछ समस्याएं आते हैं तो वो मदद नहीं कर पाते हैं।
मैं पर्सनल एग्जांपल से लेके बोल रहा हूँ। अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, 4 साल जो मैंने इंजीनियरिंग में जो पढ़ा और जो जॉब कर रहा हूँ जिसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वो जब ज्ञान जो हमने उसको नर्सरी से लेके कॉलेज तक जो पढ़ा, जब जीवन के समस्याएं आते तो उसका कोई काम नहीं है। और जब हमारी मृत्यु जब हो जाएगी तो उस ज्ञान का फिर क्या होगा? फिर से हमें ABCD से ही स्टार्ट करना है। इस जन्म में मैं इंजीनियर हूँ या डॉक्टर हूँ या लॉयर हूँ, कोई फायदा नहीं है। अगले जन्म में जो है फिर से हमें क ख ग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अगले जन्म का जो है कोई उसका गारंटी नहीं देती है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो भगवत गीता जो है, जो कि बहुत ही बोलते हैं महत्व बुक जो है, जो एकदम बेकीमती है। उसमें वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति जो है कहते हैं कि इस ज्ञान को अर्जित करता है तो उससे जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से जो है छुटकारा पा सकते हैं। तो इस ज्ञान जो है, भगवान जो श्री कृष्ण जो है इस ज्ञान के बारे में क्या बोलते हैं, आइए हम दूसरे श्लोक में देखते हैं। तो ये ज्ञान जो है बहुत सालों से जो है, बहुत करोड़ों करोड़ों सालों से जो है चलते आ रहा है। तो ये श्लोक जो है कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं पढ़ दूं? ओके, और एक माता जी थे पढ़ना चाह रहे थे पिछले श्लोक में। मैं मैं रीड प्रभु जी। अमृता माता जी इस श्लोक के बाद पढ़ लीजिएगा। शिफाली माता जी पढ़ रहे हैं अभी। अमृता यस माता जी यस। इसके बाद है। ओके प्रभु जी। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजऋषि विदु कालेन इहि महता योगा नष्टः परंतपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझाया, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे पिछले श्लोक में भी हम लोग बात कर रहे थे कि भौतिक संसार में जो ज्ञान पाने के लिए भी क्या होता है, हमें किसी अध्यापक के पास या गुरु के पास जाना होता है। और जब हम स्कूल में भी जब हम पढ़ाई किए थे तो क्या होता है, स्कूल में अगर पास करने के बाद हमें एक सर्टिफिकेट दी जाती थी। एक 10th स्कूल में जाइए, वहाँ पे स्कूल में जाइए, तो आपको एक डिग्री देगी अगर डिग्री देते हैं। तो इस तरह जब हम आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में वास्तव में जब बढ़ते हैं तो वो भी ज्ञान जो है हमें कहीं पे जाके जो है पढ़ना पड़ता है। वास्तव में जो है ये ज्ञान जो है हम खुद से ही जो है नहीं अर्जित कर सकते हैं कोई भी ज्ञान को। तो भौतिक ज्ञान में भी हम जाते हैं गुरु के पास, इसमें भी रहते हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं हमें किसी एक ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा जो बोलते हैं आध्यात्मिक में जो ज्ञान जो रहता है, जो गुरु परंपरा से चलते आ रहे हैं, परंपरा में होने चाहिए, तो ही फिर जो है ये होगा। तो बोलते हैं नहीं तो वो नॉलेज जो है, जो ज्ञान जो अर्जित करेंगे उसका कोई वास्तव में जो है मूल्य नहीं है। कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम एक स्कूल में हम चले जाते हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, वहां पे मैंने पढ़ाई कर लिया और उस पढ़ाई करने के बाद जो है मैंने डिग्री ही मुझे नहीं मिला, तो वो अर्जित हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपके पास दो ऑप्शन दिया जाएगा कि एक सर्टिफाइड डॉक्टर रहेगा MBBS, और एक रहेगा जो सारी चीज बहुत ही स्किल है लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है, तो हम हिचकिचाएंगे उस डॉक्टर से ऑपरेशन कराने के लिए। तो बोलते हैं डिग्री जो है, सर्टिफिकेट जो रहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो इसलिए जब भी हम कॉलेज में जब जाते हैं, जो कॉलेज में रहता है, तो हम क्या देखते हैं कि क्या इस कॉलेज का किसी यूनिवर्सिटी से दाखिला है कि नहीं है। क्योंकि अगर उस कॉलेज में मैं पढ़ लेता हूँ 4 साल 3 साल बिताने के बाद, और उसमें डिग्री प्राप्त करने के बाद उस डिग्री का या सर्टिफिकेट का बाहर में अगर कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसके एफिलिएशन नहीं है, वो वहाँ से परंपरा में उसमें स्थापना नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। तो बोलते हैं जो सर्टिफिकेट भी या डिग्री मिलेगी तो बाहर में उससे जो है आपको कोई भी जॉब नहीं मिले, उसकी मान्यता नहीं रहेगी। तो उसी तरह जो ज्ञान जो हम जो हासिल, वास्तव में उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए। और जो ज्ञान जो वास्तव में जो परंपरा से आ रहे हैं ना, ये जो परंपरा गुरु परंपरा से जो आते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ना एवं परंपरा प्राप्तम। तो जब परंपरा से जब आते हैं तो ही फिर जो है उसको बोलते हैं ऑथेंटिक रहता है। जैसे कहते हैं ना गुरु परंपरा से हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो ज्ञान जो रहता है परंपरा से, जैसे मान लीजिए अचार भी किसी व्यक्ति को बनाना रहता है तो क्या करता है, वो अपने मम्मी से सीखते हैं। मम्मी किससे सीखती है? दादी से सीखते हैं। दादी जो है परंपरा से। तो इस तरह से कुछ मिठाई बनानी या कुछ डिश भी जो रहता है, कुछ ऐसे रहते हैं कि कुछ उसी फैमिली में ही बनते रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे भी भगवान कर रहे हैं
हैं कि ज्ञान भी जो है वास्तव में जो है वो उसका जो स्रोत जो है वो कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर स्रोत अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो जो हमारे जो आचार जो है अगर वो कनेक्टेड नहीं है परंपरा से, तो जो ज्ञान जो वास्तव में जो हमारे पास आ रहा है वो ऑथेंटिक नहीं है, वो जो है मतलब अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो परंपरा से जो चलते आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान जो है किसके लिए है। यहाँ पे कह रहे हैं राजर्षियों लोगों के लिए है। राजर्षि का मतलब जो होता है जो जो राजा जो होते हैं जो बहुत ही विद्वान रहते हैं, राजर्षि रहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं विद्वान परम विज्ञान रहते हैं, तो राजर्षि रहते हैं। और फिर यहाँ पे बोलते हैं, भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान जो है भगवत गीता का ज्ञान है किनके लिए है, राजर्षि के लिए है। और ये है वास्तव में जो है समान मनुष्य के लिए जो है नहीं है। तो जो भी व्यक्ति ये ज्ञान को अर्जित करता है भगवत गीता को ज्ञान को, तो उसे इंग्लिश में टर्म आते ऑर्डिनरी पर्सन नहीं कहते, उसे समान व्यक्ति नहीं करते हैं। माता जी या प्रभु जी जो हैं उसी समान जो है इस राजर्षि के समान, उसको कहते हैं इंग्लिश में टर्म बोलते हैं सेंटली, साधु मनुष्य जैसा है वो, उसी तरह जैसे भगवान दे रहे हैं। तो सो आप लोग भी जो हैं वास्तव में इस भगवत गीता का यहाँ पे आके ज्ञान सुन रहे हैं, तो आप लोग भी ये समान मनुष्य नहीं है। आपके अंदर जो है ये जो गुण जो है राजर्षि गुण ऑलरेडी है, तभी आप यहाँ पे आके जो है भगवत गीता का ज्ञान समझ रहे हैं। आप सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भगवत गीता को समझ पाए, जो कि भगवान श्री कृष्ण जो है उसी तरह जो है राजर्षियों को सिखाया था। अब जो एक प्रश्न भी है यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताते हैं, ये वास्तव में राजाओं को क्यों दिया गया था। तो पहले के युग में देखिए जो राजा जो थे, अभी के समय के अनुसार जो पॉलिटिशियन जो रहते हैं ना देखते हैं पावर के पीछे भागते हैं, लेकिन पहले के जो राजा थे वैसा नहीं थे। वो राजर्षि थे, वो क्या करते थे ज्ञान को अर्जित करते प्रजा में बांटते थे। अगर एक राजा विद्वान रहता है तो सारे प्रजा जो रहता है वो जो ज्ञान जो उसमें जो होता है विख्यात रूप से जाते हैं, और सारी प्रजा जो रहते हैं सुख और समृद्धि से रहता है। तो इसलिए बहुत हम महत्वपूर्ण है कि ये जो ज्ञान जो है जो मनुष्य को मिलना चाहिए जो कि शासन कर रहा है। तो आप सब भी कहीं ना कहीं जैसे कल बता रहे थे कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में जो है लीडर है, अपने अपने क्षेत्र में घर में हो या बाहर में हो, तो शास्त्र का ज्ञान जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और शास्त्र के ज्ञान के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे जैसे राजा जो रहता है ना, वो सारे तो देखते हैं कई राजा महाराजा हैं, जनक महाराज हुए हैं, दशरथ महाराज हुए हैं, तो वो शास्त्र के नियम के अनुसार जो है रूल करते थे और सारे प्रजा जो है खुश रहते थे। तो इसी तरह एक राजा भगवान का ज्ञान अगर सारे में बांटता है तो फिर क्या होगा, सारे प्रजा जो है वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। तो आप जो है अपने घर अपने दोस्त अपने संबंधियत को है वास्तव में मदद कर सकते हैं कि वो किस तरह से भगवान के धाम में जो है वापस आ सके। तो इस ज्ञान के माध्यम से आपको मिल रहा है, आप भी जो है बहुत बहुत महान राजर्षि आप बन गए हैं, और आप भी जो इस ज्ञान को जो है दूसरा को बांटे। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखिए राजर्षि को बताया, किंतु कालक्रम में ये जो परंपरा जो है ये कहीं ना कहीं जो है छिन्न हो गई है। भगवान कह रहे हैं ये जो परंपरा गुरु परंपरा जो चलती आ रही थी ये लुप्त हो गया है, और इसीलिए जो हे अर्जुन मैं ये परंपरा ये जो भगवत गीता का जो ज्ञान जो है मैं फिर से आज तुम्हें जो है समझा रहा हूं। तो इस तरह से भगवान जो है ये ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो चेन है यहाँ पे देखते हैं ना, चेन जो रहता है इस तरह से हाथ में जब बांधते हैं तो इससे क्या होता है जुड़ती है। तो ये जो है ना शिष्य बोलते हैं ना गुरु शिष्य परंपरा का जो एक बोलते हैं श्रीलंका जो है ये जो चलते आ रहा है। तो ये ध्यान देने बात है और बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो है कौन परंपरा में वास्तव में आ रहे हैं। अगर ये परंपरा अगर टूट जाती है तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। इससे हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी जो सोर्स है, इसकी सोर्स जो है कहाँ से आ रही है। नहीं तो ये जो ज्ञान जो हम जो वास्तव में हम जो मिल रहा है तो इसका कोई भी मतलब रहेगा अर्थात नहीं रहेगा। तो इसलिए कहते हैं शास्त्र में हमें मेंशन है कि कोई भी ज्ञान या कोई भी मंत्र जो है जो ऑथेंटिक गुरु परंपरा में नहीं आ रहा तो उस मंत्र और उस ज्ञान का जो है कोई वास्तव में पावर नहीं है। तो वो कहाँ से आ रहा है, अगर कोई मान लीजिए जो गुरु मंत्र देते हैं, उसके गुरु कौन है, वो उसको कहाँ से मिल रहा है। तो एक जो है परम उस ज्ञान का माध्यम से या मंत्र के माध्यम से जो है आप जब पढ़ेंगे भी या चैंट भी करेंगे तो आपको जो है कोई वास्तव में लाभ नहीं होगा। तो हमें जो है परंपरा से जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा।
ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण जो है बताते हैं कि चार परंपरा आते हैं। चार परंपरा यहाँ पे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जो है ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा से जो है माधवाचार्य आते हैं। दूसरा परंपरा है श्री लक्ष्मी जी हैं, श्री लक्ष्मी जी से रामानुजाचार्य आते हैं। तीसरा जो है भगवान शंकर आते हैं, शंकर जी से विष्णु स्वामी आते हैं। और चार कुमारस है, चार कुमारस से जो निम्बरकाचार्य आते हैं। तो इस तरह से जो है ये चार परंपरा जो है, जो भगवान से जो है ये चलते आ रहा है। तो ये जो है बोनाफाइड परंपरा है। और यहाँ पे जो है हम जो है, हम जो आते हैं ये चार में से, जो हम जिस परंपरा में आते हैं चार बोनाफाइड परंपरा में, तो हम जो आते हैं ब्रह्मा गौर माधवा गौड़िया संप्रदाय में आते हैं। तो परंपरा जो हम सभी जो है इस्कॉन में हम लोग ये फॉलो करते हैं, ब्रह्मा संप्रदाय। तो ये जो ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने दिया, भगवान श्री कृष्ण ने जो है ब्रह्मा जी को दिया। अब ब्रह्मा जी जो देखते हैं नारद जी को दिए, नारद जी जो है व्यास देव को दिए, फिर माधव जी को दिए। और फिर जो है कुछ समय के बाद जो है लुप्त हो गया। फिर देखिए इस तरह से ये चलते आया। और फिर जो है 5,000 साल पहले ही जो है भगवान आए। भगवान ने फिर से जो है अर्जुन को ज्ञान दिया। और फिर यहाँ पे 500 साल पहले देखिए फिर से चैतन्य महाप्रभु जो है, समय के लुप्त हो जाने के कारण चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, वो आए और वो ज्ञान जो है दिए। और वो ज्ञान देने के बाद जो है इस तरह से 200 साल पहले जो है भक्ति विनोद ठाकुर जो है, जब ये ज्ञान फिर से लुप्त हो गया तो भक्ति विनोद ठाकुर जी आए। और भक्ति विनोद ठाकुर जो है फिर से ये ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान जो है वो प्रचार करना स्टार्ट किया। फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी से जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास आया, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और फिर जो है हम शिला प्रभुपाद का मिला, और शिला प्रभुपाद के द्वारा जो हम सभी को जो है ये जो ज्ञान अर्जित आया। तो रिसेंटली आज भी जो है नरेंद्र मोदी भी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी, और इस तरह से जो गुरु परंपरा से जो चलते आ रहे हैं उसके ऊपर जो है उस ज्ञान के बारे में भी आज हम बता रहे थे। तो इस तरह से गुरु परंपरा चलते रहा है। तो ये जो है चार परंपरा जो है ये बोनाफाइड परंपरा है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी जो है माधवाचार्य को बताएं। और ये जो प्रचार है साउथ इंडिया की तरफ, उडुपी की तरफ देखिए ज्यादा हुआ। और फिर रंगम है वहां पे ज्यादा प्रचार हुआ। भगवान शंकर ने विष्णु स्वामी को दिया, और चार कुमार जो है निम्बरचार में दिया। तो यहाँ पे जो है इस प्रचार का जो है चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल में आए थे। मायापुर एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में है, जो कि गौरिया माधव इसलिए नाम जो है इससे आया है। और इस तरह से जो संप्रदाय का जो है ये आया। तो ये जो बोलते हैं अगर हमें जब भी देखना चाहिए कि जो भी ज्ञान व्यक्ति को मिल रहा है तो वो परंपरा से आना चाहिए। अगर परंपरा से नहीं आ रहा है तो उस ज्ञान का जो है कोई फायदा नहीं, क्योंकि भगवान जो स्वयं जो है उस परंपरा से देते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे माता जी लोग रेस किए हुए। ओके, सविता माता जी आप हाथ उठाए हैं, आप श्लोका पढ़ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। ओके, नहीं पढ़ना है। सुनीता माता जी आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ, कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी अर्जुन पढ़िए। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथमेत द्विजानीयाम् त्वमादो प्रोक्तवानिति। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो देखिए जब दो श्लोक का अभी हम डिस्कस किए तो हमारे मन में भी ये प्रश्न आया होगा। तो जो है, वास्तव में भगवान जब अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो है एवं परंपरा प्राप्तम, तो जब ज्ञान दे रहे हैं तो कृष्ण भगवान जब कहें तो अब अर्जुन जो है उनको डाउट हुआ। तो ये सारे डाउट हमारे मन में भी आया होगा वास्तव में। तो अर्जुन कहते हैं हे भगवान, ये वास्तव में आप जो हमारे सामने यहाँ पे प्रस्तुत है, खड़े हैं, तो मैं किस तरह से मतलब समझूं हूँ कि ये ज्ञान जो है आपने पहले भी दिया था। हम सभी के मन में ये डाउट आ सकता है ना कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब अर्जुना को जो डाउट आया। लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुना ने जो है किस तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था भगवान से, करते हे भगवान आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपया जो है मेरा मार्गदर्शन करिए। तो यहाँ पे अर्जुन को भी हम देखते हैं कि वो किस तरह से भगवान से जो है प्रश्न कर रहे हैं।
वो जो अपने गुरु से जो है, क्योंकि यहाँ पे अब दोस्त और बंधु का दो रिलेशन नहीं, यहाँ पे गुरु और शिष्य का एक रिलेशन आ गया है। तो इसी तरह यहाँ पे अर्जुन भी हमें दिखा रहा है कि वास्तव में हमें जब भी किसी से जब प्रश्न करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो किस तरह समर्पित वे में हमें पूछना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि चैलेंज करके पूछें या हमें रहता है कि देखते हैं इसके पास कितना ज्ञान है। तो भगवान से भी अर्जुन जो है हमारे बिहाफ में वास्तव में ये जो क्वेश्चन कर रहे, क्योंकि हमारे पास भी सभी के मन में होगा। जब मैंने भी ये श्लोक जब पहली बार पढ़ा था तो मैं भी सोचा कि भगवान श्री कृष्ण जो है ये तो अर्जुन के सामने खड़े हैं। तो अर्जुन हमारे बिहाफ में देखिए ये क्वेश्चन कर दे रहे, वो चैलेंज वे में नहीं पर बहुत अच्छे प्रेम भाव में पूछ रहे हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं किस तरह से समझूं कि आप जो कह रहे हैं कि जो आपने जो ये जो ज्ञान जो दिया है, कहते हैं सूर्य देव को दिया, आप तो मेरे सामने खड़ा है, जो सूर्य देव है आपसे बड़ा कैसे हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तो किसी को भी मतलब क्या आपके मन में भी ये सवाल आया था, हो सकता है ना ऐसे भी किसी और के मन में कुछ दूसरा ख्याल आया था क्या? कोई भी बोल सकते हैं। अगर सब सहमति है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पे अर्जुन जो क्वेश्चन जो भी करेंगे भगवत गीता में, वास्तव में देखेंगे हमारे लिए है। ये नहीं है कि ऐसा नहीं था कि वो जानते नहीं थे। वो जो है भगवान के बहुत बड़े परम भक्त हैं, और ये देखिए हम आगे की श्लोक में भी हम देखते हैं। ठीक है, ओके, ये कौन पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। अब हमें जल्दी भरना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ लूँ हरे क्या? कृष्णा प्रभु जी, मैं रीड। ठीक है, अमृता माता जी, सुनीता माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा, मीना माता जी उसके बाद। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ये समझ पा रहे होंगे कि जब भी जो है भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आता है श्री भगवान वाचा। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि भगवान ने स्वयं जो है कर रहे हैं। बाकी शास्त्र में जो देखिएगा जो भी ग्रंथ जो है, इसलिए हम कहते हैं ये जो भगवान जो कह रहे हैं भगवत गीता जो एक शास्त्र जो है, एकदम शास्त्र जो है, बाकी सब शास्त्र को जो है कलयुग में जो है इस ज्ञान को आप जो इसी शास्त्र के वापस से जो है आप पा सकते हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो है हम इसके बारे में जो हम 9वें अध्याय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण ही जो है पुरुषोत्तम है। अब भगवान अपने बारे में जो है 9वां अध्याय में बताते हैं। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं कि मैं ही जो हूँ पुरुषोत्तम है, और कह रहे हैं कि तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे कहते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या माता जी का नाम ले लेता है, जैसे मान लीजिए परम धाम प्रभु है, मेरे दोस्त हैं, आध्यात्मिक दोस्त हैं, तो उनसे जब मैं उनके बारे में अगर मुझे जानना होगा तो मैं क्या करूंगा? उनसे ही पूछूंगा कि प्रभु आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। अगर किसी और से पूछूंगा तो पूर्ण विख्यात वो नहीं बता पाएगा। तो एक व्यक्ति जो है स्वयं अपने बारे में जो ही है वो बता सकता है कि वो क्या है, नहीं है। तो उसी तरह यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं क्या हूँ। और बाकी आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन आपको जो है क्लियर नहीं होता। तो हम बोलते हैं जब तक वो उनसे बात नहीं करेंगे तो फिर जो समझ में नहीं आया। तो वास्तव में जो है कहते हैं कि भगवान के बारे में लोग जो है अनेक अनेक विचार रखते हैं। बोलते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। कोई बोलते हैं भगवान जो है लाइट है, कोई बोलते हैं भगवान जो है ही नहीं है, कोई बोलते हैं भगवान परब्रह्मा है, कोई बोलते हैं ब्रह्मन है, कोई परमात्मा बोलते हैं। लेकिन भगवान कैसा है? कोई बोलते हैं भगवान लुप्त होते हैं। तो इस तरह कई व्यक्ति जो हम आते हैं और हम भगवान के बारे में विचार धारणा करते हैं, और कई कई इस तरह से जन्म होता है, खत्म हो जाता है, और कई अरब अरब साल जो इसी तरह बीत जाता है, लेकिन वास्तव में वो कभी भी नहीं समझ पाता। तो भगवान को समझना है तो भगवान को हम उनके मुख से ही समझे। और भगवान भगवत गीता जो है, ये जो पुस्तक जो है, भगवान अपने बारे में जो है स्वयं बताए। तो भगवान इसलिए यहाँ पे बोल रहे श्री भगवान वाचा। तो इसलिए जो हम समझें भगवान जो है अपने बारे में क्या बता रहे हैं, हमें जो है अपना दिमाग को ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी भगवान बोल रहे हैं हमें उसे समझना चाहिए। तो ये जो ज्ञान जो है दिव्य ज्ञान इसलिए कहा जा रहा है, भगवान के लिए अपने बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में जो है
मेरे और तुम्हारे जो है अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम्हें जो है कुछ भी याद नहीं। यार भगवत गीता में है 15 चैप्टर में जो है भगवान जो है इसकी पुष्टिकरण करते हैं और बताते हैं कि क्यों जीव को जो है पूर्व जन्म के जो स्मरण नहीं रहते हैं। तो 15 अध्याय में इसमें पूर्ण रूप से हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पे बता रहे कि हे अर्जुन, वास्तव में पूर्व जन्म में जो है तुम जो है, हम दोनों का जन्म हुआ, हम दोनों जो है नर और नारायण थे। अब ये नर नारायण का जो है कहानी, अगर समय मिला तो कक्षा के बाद हम, अगर रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन में, अगर किसी को जानना तो डिटेल में बोलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे श्लोक बाकी हैं। तो भगवान जो है नारायण के रूप में आए थे और अर्जुन जो है नर के रूप में आए थे। इवन आप देख रहे हैं व्यक्ति का पुनः जन्म भी होता है, इसके बारे में है। कर्ण भी जो है, कर्ण का भी जो जन्म है इसी समय, एक नर नारायण जब भगवान आए थे तो एक राक्षस के रूप में वहां पे जन्म लिया था। तो कर्ण का जो है ये अंतिम जन्म रहता है। और उस समय जो है नर और नारायण जो सभी राक्षस को मार रहे थे, तो इस जन्म में जो वो अर्जुन के हाथ के द्वारा मारा जाता है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि हम लोग का कई अनेक जन्म हो चुका है। और 11वां चैप्टर में भगवान जो है विराट रूप में पूर्ण रूप से भगवान बताएंगे कि मुझे सारी चीज का स्मरण रहता है। अपने शरीर में ही भगवान जो है अर्जुन को दिखाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भगवान क्यों आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस श्लोक है। आई गेस सुनीता माता जी ने 2 बार हाथ उठाया था। सुनीता माता जी आप पढ़ सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब 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 मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो भगवान यहाँ पे, ये बहुत बहुत फेमस श्लोक है। लेकिन इसकी मीनिंग जो है, हम लोग कभी भी अगर ये श्लोक को जब भी देखे होंगे तो बैकग्राउंड में बजता रहता था। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये गाना बज रहा है, भजन में पीछे बज रहा है, हीरो एंट्री करता है और फिर देखते हैं मूवीज में ही हम लोग देखते हैं जब रहता है हीरो आता है फिर विलेन को मारता है। लेकिन आज जो हम वास्तव में इसका असली मीनिंग क्या है, हम आज इसके ऊपर जो है चर्चा करते हैं। तो बोलते हैं भगवान कर रहे हैं कि जब भी भगवान धरती पे वास्तव में क्यों आते हैं, भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि जब भी धर्म जहाँ पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बनती है, तब मैं अवतार लेता हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो कलयुग में देखिएगा बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, और लेकिन जब तक वो शास्त्र में मेंशन नहीं है तब तक हम नहीं समझ सकते कि भगवान की जो जीवन जो रहती है, उनकी जो जन्म रहती है, वास्तव में हमारे तरह नहीं है। भगवान का जो बर्थ जो होता है, जो जन्म होता है, अलग रहता है। तो इसलिए आप नोट करिएगा कि कलयुग में अगर बहुत व्यक्ति बोलता हो कि मैं भगवान हूँ और मैं भगवान का अवतार है, लेकिन अगर वो शास्त्र में मेंशन नहीं तो इसको आप जरूर जो है खंडित करिएगा। तो भगवान क्यों आते हैं, तो भगवान जो है क्यों आते हैं, इसका जो है नेक्स्ट श्लोक में जो है विस्तार रूप से जो है 3 कारण जो रहता है भगवान बताते हैं। भगवान देखिए ऐसा नहीं है, हिज ग्रेस अनादि जगन्नाथ प्रभु थे तो मुझे याद है, तो एक बार बता रहे थे कि भगवान कहते हैं कि इंडियन पुलिस की तरह नहीं है, सारे काम खत्म हो जाता है तो फिर आते हैं भगवान। जब भी इमरजेंसी रहता है तब जो है भगवान को जैसा लगता है तो आ जाता है। तो ये 3 प्रमुख कारण है जो हम अगले श्लोक में जो है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओके, सविता माता जी आप पढ़ सकते हैं, आपने हाथ उठाया। हेलो, जय श्री या हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परित्राणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय यथार्य संभवामि युगे युगे। भावार्थ, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो भगवान जो है ये 3 प्रमुख कारण बताएं, आप याद कर सकते हैं। पहला बोल रहे हैं भक्तों का उद्धार करने, दूसरा कारण बता रहे हैं दुष्टों का विनाश करने, और तीसरा बोल रहे हैं धर्म की जो है स्थापना करने के लिए जो है भगवान आते हैं। और कैसे आते हैं, हर युग में भगवान जो है प्रकट लेते हैं। इस पुराना श्लोक में देखिए हर एक युग में भगवान यहाँ पे आते हैं और रहते हैं। राम भगवान का हम देखें किस तरह से जो है आए, वो धर्म की स्थापना किए। भगवान श्री कृष्ण भी जो आए और धर्म की स्थापना किए। अब वो किस तरह से धर्म की स्थापना करते हैं, यहाँ पे इस श्लोक में हम चलेंगे। तो वास्तव में जो है भगवान किस कहते बोल रहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने रीजन है। जो भक्त जो यहाँ पे रहते हैं, भौतिक जगत में जो आते हैं, वो दुख में जो रहते हैं, तो भगवान जो है उनका उद्धार करने के लिए आता है। भगवान जो बोलते हैं केवल और केवल जो ये एक वास्तव में प्रमुख रीजन है। तो बोलते भगवान कहते हैं कि ये जो जहाँ पे तुम रह रहे हो ये अच्छा जगह नहीं है तुम्हारे लेने के लिए, यहाँ पे बहुत कष्ट है। तो यहाँ भगवान आते हैं और भगवान जो है ले जाते हैं।
और दूसरा जो बताते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए आता है। आप बोल रहे हैं भगवान जो है वास्तव में दुष्ट को विनाश करने के लिए भगवान को इस धरती पे जो है जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो किसी भी अपने अस्त्र शस्त्र को और अपने रूप में किसी को भी भेज सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह से 2 या 3 साल पहले जब कोरोना वायरस आया था, तो किस तरह से एक छोटा सा वायरस आया और कितने सारे व्यक्ति जो हैं मर गए। तो भगवान को यहाँ पे आने के लिए जो है किसी को दुष्टों का या धर्म को स्थापना करने के लिए आने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक शस्त्र भेज देंगे, वो काफी है। अब यहाँ पे हम ये जो है बोलते हैं किस तरह से साफ करते हैं, ये उसी तरह है। भगवान कहते हैं कि जिस तरह हम घर साफ करते हैं, तो सपोज करिए किसी व्यक्ति का 2 घर है। एक का घर बैंगलोर में है, एक का घर हैदराबाद में। अगर मैं सपोज कीजिए मैं जो हूँ बैंगलोर में रह रहा हूँ, अब हैदराबाद के जो मेरे दोस्त और जो सखे संबंधी हैं, मान लीजिए उसने जो है निमंत्रण हमें दिया कि आओ और हैदराबाद में आना। तो जब हैदराबाद के घर में जब घुसते हैं, अब क्योंकि उस दोस्त ने बुलाया तो फिर मैं हैदराबाद के घर में जा रहा हूँ। अब जब घर में जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, उस दोस्त से मिलते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं, मिल विल के आते हैं। फिर घर उस दौरान जो है घर भी आते हैं, और घर में जो जो भी रहते हैं हम सफाई करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे क्या देखते हैं, वहां पे गए और फिर जो है उसी रूम में जो हैदराबाद के जो घर है उसको ताला मार के फिर से वापस जो है जहां अभी मैं रह रहा हूँ बैंगलोर में, हम जो वहां पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो भगवान भी जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, जो अधर्म बढ़ता है तो उसका सफाई करके जो है वापस भगवान जो है पुनः अपने घर चले जाते हैं। ये दूसरा रीजन है। और तीसरा यहाँ पे बोल रहे हैं धर्म की जो है स्थापना करने आते हैं। और क्या बातें हैं, युग युग में आते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। प्रहलाद महाराज जो हैं बहुत ही ज्यादा कष्ट में थे, तो वहां पे जो है भगवान किसी भी रूप में कैसे भी आ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं हिरण्यकशिपु को वर दिए तो हिरण्यकशिपु जो है, हर एक राक्षस जो रहता है ना, हमारे अंदर भी राक्षस है। और हम सबका मेंटेलिटी क्या रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा दिन हम जी सके। तो हिरण्यकशिपु भी जो था वो बोलता था कि मैं भी अमर होना चाहता हूँ ब्रह्मा जी, किस प्रकार करके जो आप बताइए। तो ये जो हिरण्यकशिपु बोलता है, मैं ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना राक्षस से मरूं ना इंसान से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। इस तरह से जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार का जो लिया, ना 12 महीना में मरूं, ना घर के बाहर ना घर के ऊपर, तो ना दिन में ना रात में। तो बोलते हैं ना भगवान से कोई भी व्यक्ति जो है छल नहीं कर सकेगा। आप कितना भी छलिया हो जाइए, भगवान से आप छल नहीं कीजिएगा। तो भगवान जो है यहाँ पे जो क्योंकि प्रहलाद महाराज जो हैं बहुत तकलीफ में थे, तो भगवान जो है जब हिरण्यकशिपु पे बोलता है, क्या भगवान जो देखिए ये जो पिलर जो है, पिलर फाड़ के ही क्यों आए, क्योंकि भगवान जो है विश्वास दिलाना चाहता था। जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु बोले कि क्या भगवान तुम्हारे यहाँ है, तो बोलते क्या ये खंबा में भी है, तो बोला हाँ ये खंबा में भी है। तो भगवान खंबा से प्रकट हुए। भगवान को क्या खंबा से आने की जरूरत है, फिर आते हैं और भगवान जो है उसको अपने गोदी में लेते हैं। और मल मास में जो है भगवान उसको मारते हैं। 12 मास से अधिक मास जो होता है उसके पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसमें मारते हैं। ना घर में मारते हैं ना बाहर मारते हैं, उसको जो है चौखट पे मारते हैं, ना ऊपर मारते हैं ना नीचे मारते हैं, उसको अपने जंघा से मारते हैं। ना अस्त्र से मारते हैं ना शस्त्र से मारते हैं, अपने नाखून से मारते हैं। ना मानव रहता है ना जीव रहता है, बीच में जो है नरसिम्हा देव के रूप में आते हैं। तो भगवान जब भी आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने आते हैं, और इस तरह से दुष्टों का विनाश करते हैं, और फिर से जो है धर्म की स्थापना करते हैं। और हर युग में जो है भगवान जो है आते रहते हैं। तो हमने कई बार सुना होगा कि भगवान के जो है 10 अवतार होते हैं। तो ये जो 10 अवतार की जो कहना है, ये जो है जयदेव गोस्वामी है, बहुत सुंदर भजन है। इसमें जो है 10वां अवतार के बारे में भगवान का विचित्र रूप से जो है बताए हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम में जो है भगवान जो स्वयं जो है बताते हैं कि भगवान कृष्ण के जो है वास्तव में 22 अवतार भी जो श्रीमद् भागवतम में है। और इसमें जो है प्रखंड रूप से जो है जब जब युग युग जैसे बोलते हैं टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, जैसा समय रहता है जैसे परिस्थिति रहती है, भगवान जो है युग युग में आके जो है क्या बोलते हैं शांति का स्थापना करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं, और दुष्टों का नाश करके जो है फिर से वापस अपने धाम जो है चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि अवतार कौन है। ये देखिए इंग्लिश में श्लोका में नहीं है, श्लोका में नहीं है। तो कोई जिसको श्लोका पढ़ने में दिक्कत होती है तो वो ये कम से कम हिंदी में रीड कर सकते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? ओके, मीना माता जी आप हाथ उठाए हैं। माता जी, जी माता जी। तानिया माता जी इसके बाद वाला श्लोक पढ़ लीजिएगा। अवतार कौन है? अवतार या भगवान का अवतार भौतिक अभिव्यक्ति के लिए भगवान के राज्य में अवतरित होता है, और भगवान के व्यक्तित्व का वह विशेष रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है वह अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार आध्यात्मिक दुनिया में परमेश्वर के राज्य में स्थित होते हैं।
जब वे भौतिक सृष्टि में अवतरित होते हैं तो वे अवतार नाम धारण करते हैं। प्रभु जी नीचे का पढ़ने। हम्म, किसी ठीक है को माता भी जी। अवतार के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसे शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट न किया जाए। हरे ओके, कृष्णा। धन्यवाद मीना माता जी। तो यहाँ पे अवतार के बारे में बताते हैं कि शास्त्र में जो भगवान जो रहते हैं, भगवान के रूप में ही जो रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और उनका प्रतीक जो रहता है, तीन जो रीजन जो सुने हैं, यहाँ पर आते हैं और उससे स्थापना करके जो वापस वो जो है चले जाते हैं। तो ये अवतार की जो है डिफिनेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग शास्त्र में रहते हैं, बताएंगे। जब तक शास्त्र में मेंशन नहीं तो आप किसी को भी जो है बिलीव नहीं करिए। बहुत कलयुग में जो रहते हैं आएंगे बोलेंगे मैं भगवान हूँ और ये है। तो यहाँ पे अवतार का मीनिंग दिया है। ठीक है, हम आगे की श्लोक में बढ़ते हैं। ओके, तानिया माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। भावार्थ, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान बता रहे जन्म कर्मा में चा में दिव्यम। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये एक में से भगवत गीता का जो है चौथे अध्याय में जो है सबसे ज्यादा कोट श्लोक है। क्योंकि भगवान यहाँ पे बताते हैं, बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस तत्व को जान जाता है, ये जो भगवान जो यहाँ पे बता रहे हैं, इस तत्व को जान जाता है कि भगवान की वास्तव में क्या दिव्य गुण है, क्या लीला है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान क्यों जन्म लेते हैं, उनका आविर्भाव क्यों होता है यहाँ पे धरती में जो है, क्यों लेते हैं और वो किस तरह से लीलाएं करते हैं। और फिर किस तरह से लीलाएं करने के बाद जो भगवान यहाँ पे आश्रय दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तीन तत्व को जो समझ जाता है, तो बोलते हैं इस भौतिक शरीर को वो जो व्यक्ति जो छोड़ता है, तो फिर बोलते हैं वापस जो है पुनः इस संसार में नहीं आता, वापस जो है गोलोक वृंदावन धाम जो भगवान का जहाँ धाम जो है वहां चल जाता है और वापस जो है जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, ये बहुत कष्ट का चीज है। हम आगे भी इसको हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं जहाँ जो सनातन धर्म है वो व्यक्ति वहां चल जाता है। तो हम कैसे समझ सकते हैं इस तत्व को, बोलते हैं भगवान जब जन्म लेते हैं और फिर रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जब दामोदर लीला जब होता है, तो दामोदर लीला में ये जो भगवान जब जन्म लिए, तो यहाँ पे जब जन्म लेते हैं तो किस तरह से जन्म लिए, जब देवकी माता और वसुदेव जी थे तो उनके यहाँ पे जेल में जब जन्म लिए, तो भगवान जो चतुर्भुजा फॉर्म में जब लिए थे, तो देवकी माता और जो बोलती है कि हे भगवान आप फिर गर्भ में कैसे आएंगे, चतुर्भुजा फॉर्म में दिक्कत होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो है फिर श्याम सुंदर फॉर्म में आके दो हाथ में आके फिर माता के गर्भ में धारण करते। तो इनकी जो लीलाएं हैं उनको समझ पाना वास्तव में जो है हम छोटे से बुद्धि से समझ पाना मुश्किल होता है। तो दामोदर लीला ही जो रहते हैं, भगवान आते हैं दामोदर लीला करते हैं। और जब हम लोग कार्तिक का महीना में रहते हैं तो देखते हैं किस तरह से हम ये चर्चा करते हैं भगवान किस तरह से जन्म लिए और किस तरह से ये उसी तरह से भगवान का जो आविर्भाव और तिरोभाव जिस तरह से था, इस तरह से जैसे सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। तो ये बहुत फेमस जो भजन हम लोग सभी गाते हैं दामोदर अष्टकम जब होते हैं, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्रजमानम। तो इसी तरह हम लोग जो है हर एक वो जो महीना है, जो कार्तिक का महीना है, भगवान के बारे में सुनते हैं। तो पूरा जो जीवन अगर आप जो है भगवान के दिव्य लीला के बारे में जानेंगे, दिव्य प्रकृति को जानेंगे, तो जो इसी जन्म में भगवान कहते हैं कि जब वास्तव में जब अपना जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर पुनः आपको जो है जन्म लेना नहीं पड़ेगा, भगवान के धाम जो है जा सकते हैं। तो ये श्लोक में भगवान जो है बताते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अब ये जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं कविता पढ़ूं माता प्रभु जी। जी? कविता माता जी आप पढ़िए माता जी। या चातुर्वर्ण्य मया षष्ठं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्व विद्यकर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उससे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रखे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। प्रणाम। धन्यवाद कविता माता जी। तो देखिए
श्लोक है वास्तव में भगवान यहाँ पे विस्तार रूप से बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए। ये जो श्लोक है यहाँ पे भगवान जो कह रहे हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुना कर्मा विभाषक विभागशः, इसको हमें समझना है। तस्य कर्तामम अपि मम विधि आकृतम अव्ययम, तो भगवान बोल रहे हैं व्यक्ति का जो प्रकृति, जो प्रकृति जिस प्रकृति में रह रहे, तो ये तीन गुण से आधारित रहता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जो व्यक्ति जिस गुण से आधारित होके जो रहता है, जो मानव जो रहता है, तो फिर मानव उससे जिस गुण से ज्यादा एसोसिएट करता है, तो उसके हिसाब से जो भगवान जो है चार प्रकार का जो है मनुष्य का जो है समाज बनाए हैं। अब भगवान कह रहे हैं ये मेरे द्वारा बनाया गया हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये मेरे द्वारा बनाया गया, फिर भी जो है मैं जो ये जान लो कि मैं इसे अव्यक्त करता हूं। अब यहाँ पे देखिए भगवान जो है ये जो चार बोल रहे हैं ना, भगवान किस तरह से चतुर्वर्ण्यम किए हैं, माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के हिसाब से विभाग किए हैं। अब इसको जो है ना हम मनुष्य जो है वास्तव में गलत समझ लेते हैं, और इसको हम कास्टिज्म पे आ जाते हैं कि मनुष्य जो है आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप शूद्र हैं, हम ये हैं। लेकिन भगवान ने जो है कास्ट सिस्टम नहीं बनाया कि आप नीचे जात के हैं कि ऊपर जात के। भगवान ने गुण के हिसाब से जो है ये बताते हैं। तो भगवान यहाँ पे जो है दिव्य ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण होता है पहला होता है, जो क्षत्रिय होता है, और वैश्य और शूद्र। ये देखिए, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और ये शूद्र है। तो ये जो डिवीजन जो बनाया है, ये बोलते जन्म के हिसाब से व्यक्ति का नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जन्म ब्राह्मण के घर में जो जन्म ले लिया ब्राह्मण, ये जात जो है वास्तव में हमने बनाया, लेकिन भगवान जो है वो जात नहीं बताए। ये बोल रहे हैं वास्तव में जो होता है ये गुण, जिस गुण में व्यक्ति काम करता है उस गुण से करेगा। तो ये क्या बोलते हैं, तीन प्रकृति के जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, उससे होता है। तो ब्राह्मण जो रहता है ये वास्तविक में सतोगुण में आता है, क्षत्रिय जो रहता है ये रजोगुण में आता है, वैश्य जो रहते हैं ना ये सतोगुण, ये रजोगुण और तमोगुण के बीच में आता है, दोनों को मिला के ये वैश्य रहता है। और जो शूद्र जो रहता है वो तमोगुण में आता है। तो ब्राह्मण का काम क्या है, ब्राह्मण का काम जो है शास्त्र विधि का अध्ययन करके दूसरे को जो है ज्ञान देना। क्षत्रिय का काम क्या है, क्षत्रिय का काम जो है बाकी लोगों का है, जो प्रजा का जो है रक्षा करना। और यहाँ पे जो वैश्य जो है, वैश्य का काम है जो ये ऊपर के जो दुर्गुण है उसको जो है विभाग में उसको मदद करने में रहते हैं। और यहाँ पे जो ये जो शूद्र जो है, शूद्र जो वापस में जो है बाकी के जो है सेवा करता है। तो इस तरह से चार में जो है गुण से रहता है। अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि बोल रहे, कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ये चार गुणों से जो हूँ ऊपर है। और अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, तुम भूल गए हो अपना कर्तव्य, तुम जो हो क्षत्रिय हो और तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा जो कर्म है वो है युद्ध करना है और लोगों की जो है रक्षा करना। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है शांत स्वभाव का है, वो सेना में भर्ती नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण के घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो। लेकिन वो नहीं देखते, किसी किसी व्यक्ति जो ब्राह्मण के घर में भी पैदा लेता है लेकिन बहुत ही ज्यादा एकदम करेजियस रहता है, बहुत विद्वान विद्वान काम करता है और सेना में जाता है, भर्ती होता है, बोलते हैं ये कैसे हो गया। तो बोलते हैं जात जो है वास्तव में हमने बनाया है, भगवान ने जो है ये चार वर्ण बनाया। जन्म से जो है व्यक्ति कोई भी रहता है ये चार चीज को जो है करता नहीं है, बल्कि जिस गुण में जिस तरह से वो व्यक्ति आधारित होता है उस तरह से जो है वो अपना गुण के हिसाब से अपना कर्म निर्धारित करता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताए हैं। और 14 अध्याय में जो है ये तीन गुणों जो है, प्रकृति के तीन गुण जो है, इसके बारे में जो है किस तरह से व्यक्ति काम करता है वो हम विस्तार रूप से वहां पे भी ये चार गुणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अ, जन्म से नहीं बट क्या हो रहा है, गुना कर्मा विभास कहा। अब देखेंगे कि ये ज्ञान जो है किस तरह से। और फिर भगवान आगे बोलते हैं कि चार आश्रम है, चार आश्रम कौन कौन है, ब्रह्मचार्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। तो ये जो ज्ञान जो दे रहे हैं भगवान, जो दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं ये जो डिवीजन जो बना है ये बर्थ से नहीं बल्कि क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, गुण से होना चाहिए। अब यहाँ जो है व्यक्ति का हर एक मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ब्रह्मचार्य जब रहते, जब हम शादी नहीं होती तो ब्रह्मचार्य का पालन अध्ययन करते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब गृहस्थ रहते तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वानप्रस्थ जो रहते उसकी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो व्यक्ति जो रहता है संन्यास। तो इस तरह से ज्ञान दे रहे भगवान जो है किस तरह व्यक्ति जो है अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकता है और भगवान के धाम जो है इसी जीवन में वापस जा सकता है। तो यहाँ पे चार वर्णन के बारे में बताएं और इस तरह से ये बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक जो है कौन पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा। निर्मल माता जी। जी मैं पढ़ूं पंडित प्रभु जी। ओके।
जी मोनिका माता जी आप पढ़ लीजिए, बानू माता जी इसके बाद वाली श्लोक आप पढ़ लीजिएगा। तत् तद्दि प्राणिपातेन परिप्रश्येन सेवयाः उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानी न नस्तत्त्वदर्शिनः। भावार्थ, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे बोल रहे तद विधि परिपातेना परिप्राशयना सेवया। तो बोल रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अगर सच्चाई जानना है तो उसे क्या रहते हैं, आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए। और उसे जो है तीन काम करना पड़ता है। ये तीन काम क्या है, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तीन काम जो रहता है कि वो तीन काम करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो है जैसे मान लीजिए क्यों बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जो है सच्चाई जानना है तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो बोल रहे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो दिव्य ज्ञान जो है उसको हमें रिसीव कैसे करना, इसका यहाँ पे फॉर्मूला बता रही है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि बोल रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान अर्जित करना तो आपको ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो खुद ज्ञान में मास्टर हो। तो यहाँ पे जो गुरु जो रहते हैं वो अध्ययन में रहते हैं। देख सकते हैं हम भौतिक जगत में भी रहते हैं ना, जब हमें गणित के बारे में ज्ञान जब हासिल करना रहता है तो हमें मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है तो हम मैथ के टीचर के पास जाते हैं। साइंस चाहिए तो साइंस का टीचर, और अंग्रेजी पढ़ना है तो अंग्रेजी के टीचर। तो उसी तरह जब हमें अध्यात्म ज्ञान जब जानना है तो हमें अध्यात्म जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आध्यात्मिक गुरु के पास जाना पड़ता है। तो यहाँ पे बोलते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो ज्ञानी जो होते हैं वो उन्हें जो है ये ज्ञान को देखा है और अपने आप को ज्ञान को बांट सकते हैं। बोलते हैं जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो हमें किस तरह से जानना चाहिए। तो सबसे प्रथम स्टेप जो है हमें जो बोलते हैं विनम्र भाव से जानना चाहिए। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जाके हम उनसे चैलेंज करें कि कृपया करके जो है मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे को ज्ञान दो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें उन्हें जाके बहुत बोलते हैं विनम्रता भाव से जाना पड़ेगा। बोलते हैं यहाँ पे तो उनसे फिर विनम्रता भाव उनसे जाके फिर क्या करना, विनती करना पड़ेगा, उससे जिज्ञासा करना पड़ेगा दूसरा। और तीसरा बोलते हैं उनकी सेवा करना पड़ेगा। उनकी जब हम सेवा करते हैं तो फिर जो रहते हैं जो गुरु जो होते हैं और ज्ञानी पुत्र वो ज्ञानी होते हैं, उन्होंने जो है सत्य जो है देखा है, वही जो है ज्ञान दे सकते हैं। वास्तव में हम जो है ज्ञान नहीं तो मैं जो हूँ वास्तव में मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो हूँ गुरु से कनेक्ट करवाने में जो हूँ मदद कर सकता हूँ ताकि आप लोग जो है ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को जो है ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित महाराज देखिए किस तरह से विनम्र भाव में होके जो है सुखदेव गोस्वामी कह करे कि हे सुखदेव गोस्वामी आप कृपया करके जो है मुझे ज्ञान दीजिए। और ये जो ज्ञान जो है इस ज्ञान को ही श्रीमद् भागवतम कहते हैं। परीक्षित महाराज की मृत्यु आने वाली थी और 7 दिन में जो हम जो बोलते हैं ना 7 दिन का साप्ताहिक श्रीमद् भागवतम जो सुनते हैं ये यहाँ से ही आया है। सुखदेव गोस्वामी जो है इनको देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है सनातन गोस्वामी है किस तरह से जो है एकदम घास की तरह एकदम चिपक के जो है चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं जो है उनसे जो है ज्ञान का जो है भीख मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे जो है ज्ञान दीजिए। जब इस तरह से जब रहते हैं तो गुरु जो सत्य जो देते हैं वो जो है ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, ओके। बानू माता जी आप पढ़ना चाह रहे थे, माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य अशेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यता मयि। तात्पर्य, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो गुरु जो होते हैं ये तत्वदर्शी नहीं होते हैं। यहाँ पे
तत्वदर्शी रहते हैं, तो वो सारे सत्य को जानते हैं। उन्होंने खूब अनुभव किया है, तो बोल रहे हैं कि ये जो जो रियल जो ज्ञान जो है भगवान से जो आ रहा है, उन्होंने खुद प्रैक्टिकल किया। देखिए, एक एक थ्योरी होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि जो आम जो हो, या ये मान लीजिए हनी जो है, जो शहद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा मीठा होता है। तो आप जो है, मैं बोलूंगा तो जब तक आप उसको चखिएगा नहीं तो आपको स्वाद जो है समझ में नहीं आएगा। अब गुरु तो बता दिए, एक होगा थ्योरी प्रैक्टिकल, अब जब तक प्रैक्टिकल नहीं करिएगा तो आपको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो गुरु जो होते हैं, ये ज्ञान को प्राप्त करने में बोल रहे हैं कि व्यक्ति जब इस ज्ञान को गुरु के माध्यम से जब प्राप्त कर लेता है, तो भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है माया फिर जो है फंसता नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कभी, बोलते हैं ऐसा मोह को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे सभी जीव में जो है परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। तो कभी भी अगर आपको किसी से व्यक्ति से घृणा हो या ईर्ष्या हो या गुस्सा आया, तो आप उस व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा रूप है उसको आप देखिए, उसको प्रणाम करिए। और उसको, इसलिए हम लोग जो है इस्कॉन में सभी माता जी को माता जी कहते हैं और प्रभु जी को प्रभु कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है भगवान स्वरूप जो है, सिद्धवान भगवान स्वयं यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जब ज्ञान हम इस योगी से जोड़ते हैं, जो गुरु से जब हम लेते हैं, तो फिर क्या रहता है, हम जो है माया में नहीं फंसेंगे। और माया में नहीं फंसेंगे, और जब हम सारे सारे जितने भी 84 लाख योनि जितने भी हैं, सभी में जब हम भगवान का जो देखेंगे अंश देखेंगे, क्योंकि हम सभी जो है ना अंश और अंशी हैं भगवान का। तो हम जब सभी के अंदर जब भगवान देखेंगे, तो कभी भी हम जो है घृणा ईर्ष्या और जो ये सब जितने भी हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, तो उस चीज को हम कभी भी नहीं देखेंगे। तो जीव को जो है परमात्मा रूप में अंश रूप में देखेंगे, और भगवान बोल रहे सब मेरे हैं। इसका जो है भगवान आगे भी जो है प्रस्तुत जो है और भी अच्छे से ज्ञान देंगे। अब जो है एक कहानी भी है, कहानी से जो है आज हमने क्या सीखा उसके बारे में मैं आपको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। कि पहला जो हमने देखा भगवत गीता का किस तरह से टाइमलाइन है, जो जो पहला श्लोक है जो वो हिस्ट्री बताता है, भगवत गीता जो इतिहास बता रहा है कितना पुराना है। भगवत गीता ने कहा कि ये जो इतिहास जो है मैंने जो है सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने जो है मनु को दिया, मनु ने जो है इक्ष्वाकु को दिया। कब है, करीब करीब 120 करोड़ साल पहले से भी ज्यादा जो है। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है गुरु शिष्य परंपरा का महत्व क्या है, कि जो ज्ञान जो आता है वो गुरु शिष्य परंपरा से चल के आना चाहिए, वरना उस परंपरा से अगर वो जो है मैसेज जो है अगर वो टूट जाएगा, तो फिर आपको जो है पूर्ण रूप से जो है आपको वो फायदा नहीं होगा। क्योंकि बोलते हैं ना वो टूट के आता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप किसी और को बताओगे, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे, 10 आदमी को बताइए, फिर 10वां आदमी से आप जाके पूछे कि मैंने क्या बोला, तो पता चला आपने जो बोला वो पूरा हो गया। तो ये जो भगवत गीता है इसका नाम जो है शिला प्रभुपाद ने लिखा है यथारूप, क्योंकि ये जो है यथारूप जो भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान को जो है ज्ञान जो अर्जुन को जो ज्ञान जो दिए उसी तरह ज्ञान प्रस्तुत है। अब देखिए शिला प्रभुपाद ये जो ज्ञान जो दिए उसके मात्र पुस्तक के पढ़ने से ही जो है सबके हृदय में जो है परिवर्तन हो गया। ये कैसे हो सका, ये जो है क्योंकि ये गुरु परंपरा से ये चलते आ रहा है। फिर हम आगे देखते हैं, फिर हमने पढ़ा कि भगवान कृष्ण के प्रकट होने में और जीवों के जन्म में क्या अंतर है। भगवान जो है क्या चीज के लिए होते हैं, भगवान पूरा सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं सब कुछ बोलते हैं यहाँ पर आते हैं, तुम्हारे पास्ट भी जानते हैं, तुम्हारे प्रेजेंट भी जानते हैं, जो फ्यूचर है वो सब सारे कुछ जानते हैं। और फिर भगवान जब कहते हैं कि क्या चीज के लिए आते हैं, धर्म का स्थापना करने के लिए, अधर्म का जब भी रहता है विनाश करते हैं। और फिर जो है देखते हैं कि किस तरह से वो 3 कारण बताते हैं भगवान यहाँ पे आते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं भगवान का वो जन्म और किस तरह से जीव जो रहते हैं इस तरह से आते हैं कि कृष्ण भगवान जो आते हैं नरसिम्हा देव में हम जो इधर देखें। फिर जो हम 4 वर्ण के बारे में देखें, वर्ण जो आश्रम जो है ये एक्चुअली में वास्तव में जो है गुण के आधार जो रहता है, गुण और गतिविधि के प्रकृति के गुण जो रहते हैं उसके आधार से व्यक्ति जिस तरह से मिलता है तो उस तरह से वो होता है। तो ये था हमने डिस्कस किया। और फिर देखिए गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास अगर व्यक्ति जब जाते हैं, फिर हमने इसमें ये भी वर्ण आश्रम के बारे में भी डिस्कस किया था। और फिर हमने देखा कि गुरु के पास जब जाते हैं तो गुरु के किस तरह से जाना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से उनके ऊपर समर्पित करना चाहिए, चैलेंज नहीं करना चाहिए। जब हम गुरु को जब हम समर्पित करते हैं और उनसे एकदम प्यार से जब हम पूछते हैं और उनसे थोड़ा सा भी सेवा करते हैं, तो गुरु प्रश्न होके जो है उसको जो है ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर हमने देखा कि गुरु के से ज्ञान जब प्रदात होता है तो व्यक्ति के अंदर का जो भ्रम जो रहता है वो दूर हो जाता है। और फिर जो व्यक्ति जो
समझ कि हम आजीवन जीने वाले हैं, लेकिन जो देखेंगे जो हमारे अंदर जो आत्मा जो है वो आज जमना है, शरीर जो है कुछ समय के बाद मर जाएगा। तो ये जो है ज्ञान को, भ्रम को दूर करते हैं हम, माया में जो रहते हैं, और उसे बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन तुम्हें जो मिला है वास्तव में उसका जो लक्ष्य है कुछ और है, और उसका जो भ्रम को जो है गुरु जो है दूर करते हैं। अच्छा, ये कौन पढ़ना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, हिंदी में ही है, श्लोक नहीं है। श्लोक मैं पढ़ दूंगा, कोई भी माता जी या प्रभु जी जो अभी प्रभु तक जी मैं पढ़े पढ़ नहीं दूं? है। जी प्रभु जी, मैं पढ़ूं? अच्छा, सुनीता माता जी आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया था, किसने नहीं पढ़ा अभी तक? आरव प्रभु जी आपने नहीं पढ़ा है, आप पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद तो हमारा। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछताछ की कि उन्होंने न तो वेदांत का अध्ययन किया है और न ही ध्यान किया, भगवान चैतन्य ने खुद को नंबर 1 मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, ताकि यह इंगित किया जा सके कि वर्तमान युग कलयुग मूर्खों और दुष्टों का युग है। केवल वेदांत दर्शन पढ़कर और ध्यान लगाकर भगवत प्राप्ति करना संभव नहीं है। हरे माता जी कृष्ण आगे प्रभु। भी। ओके, धन्यवाद। और कोई पढ़ना चाह रहे थे? यहाँ से पढ़ सकते हैं। किसने नहीं पढ़ा अभी तक? शांतनु प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? ओके, समय को देखते हुए। ओके, और कोई भी है? हरे ठीक कृष्णा है। प्रभु जी मैं पढ़ूं? लता माता जी आप पढ़ेंगे? माता जी हम चांस दे रहे हैं बाकी सब भी पढ़ने के, ताकि जी जी उनको भी जो बिल्कुल है रहती हूँ। फल मिले। लता जी माता जी जी आप पढ़ना चाहेंगे? ओके। सूरज माता प्रभु जी, माता जी ठीक है, कोई नहीं पढ़ रहा है। सविता माता जी हाथ उठाएं, सविता माता जी आप ही पढ़ लीजिए। चलिए मैं ही पढ़ देता हूँ, मैं लेट पढ़ूं? हो रहा है। शास्त्रों में कहा गया है, हरे नाम हरे नामा केवलम, कलाओ नास्ते कलाओ नास्ते नास्ते कलाओ नास्ते कलाओ नास्ते नास्ते एवर गतिर अन्यथा। तो यहाँ पे जो है ये बहुत फेमस श्लोक है, हरेर नामा केवलम, कलाओ एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। तो यहाँ पे कह रहे हैं इस कलयुग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु, जब भगवान श्री कृष्ण जो हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हमने आज की स्टार्टिंग के श्लोक में देखा था, गीता महात्म्य ने कहा था कि जो बोलते हैं सारे बुक को पढ़ने से जो है, सारे शास्त्र का अध्ययन करने से भी जो है आप उसको पार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे भगवान एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहे हैं, बोल रहे हैं जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं ना, यहाँ पे कह रहे हैं ये हरेर नामा हवेर नामा, तो बोल रहे हैं कि इस युग में, कली युग में जो मनुष्य का अगर उद्धार करना है, तो एक भगवान के पवित्र नाम जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो मात्र इस नाम का जप करने से जो है व्यक्ति जो है इस जन्मा मृत्यु जरा व्याधि के भव सागर को जो पार कर सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और ये 3 बार शास्त्र में बताया गया, और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। तो हमने जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, जब वो वहां पे आए थे, जब उसको बोल रहे थे कि तुम बैठ के जो है अध्ययन करो, वेदांत का अध्ययन करो, तो बोल उसने भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने जो है बोलते हैं ना, शास्त्र का बोलते हैं, लोग जो रहते हैं बोलते हैं शास्त्र का अध्ययन करोगे तो तुम पंडित होगे और तुम भगवान के धाम जा सकते हो। बोलते हैं कि मैं मूर्ख की तरह उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु जो है नाम संकीर्तन किया, और सारे युग में जो है कलयुग के जितने भी व्यक्ति थे उस समय जो नाम संकीर्तन में सब खो गए, और सब जो है कहते हैं भगवान जो है ना, बोलते हैं महाप्रभु जब आए थे तो वो जो उनका अस्त्र क्या था, उनका अस्त्र था नाम संकीर्तन, और इस नाम संकीर्तन से ही जो है हमारे अंदर का जो मैल है उसको हटा के जो है हम सभी को जो है भगवत के धाम जो है पहुंचा सकते हैं। तो ये नाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो हम जो है आइए 21 बार जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, और देखिएगा आप जब मंत्र जब जाप कर रहे हैं, आंख बंद कर लीजिए और अब थोड़ा महसूस करिएगा कि जप करने के बाद जो है आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो आप सभी जो है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा
शिव सादि गौर बंदे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा हरे हरे। तो हम सभी ने जो है 21 बार हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया। तो ये नाम इतना पवित्र पावन है कि हृदय के अंदर जितने भी मलिनता रहता है उसको हटा के जो हृदय के अंदर जो परमात्मा रूप में जो है भगवान को विराजमान कर देता है। और देखिएगा जब धीरे धीरे इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं डेली, देखिए इस मंत्र में कोई विधि ध्यान करने का कुछ नहीं। आप बाथरूम में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे उठते हुए बैठते हुए खाते हुए आप कभी भी जो है भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे ये मंत्र को अपने लाइफ में अपनाएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे जो है आपको सारी चीज समझ में आएगा। जो भी हम भ्रम में हैं, जो भी मोह में हैं, जो भी आपका दुख है, जो भी दर्द है, सारी चीज आपका धीरे धीरे जाने लगेगा और आपको महसूस होगा कि भगवान जो आपके प्रत्यक्ष आपके साथ जो है सदा है। और इसी जीवन में जो है हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में जो हम हमेशा फंसते हैं, उस चक्र को हम काट के जो है भगवान के धाम में हम वापस जा सकते हैं। आज के अध्याय में भी भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण और जो करता है वो मेरे धाम जो है वापस आ जाता है। तो ये था। और जो भी माता जी प्रभु जी जो है 12 दिन क्लास अटेंड करते हैं तो उसको जो है ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। और ये हमारा एड्रेस है जगन्नाथ मंदिर का है, इस्कॉन शशादीपुरम बैंगलोर में। अगर आप बैंगलोर में हैं या बैंगलोर कभी भी आते हैं तो भगवान के जो मंदिर है वहाँ पे आके अच्च विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रसादम रहता है, प्रसाद खाने से बड़ा मजा आता है वहाँ पे। तो आके आप जो है प्रसाद का भी लाभ उठाएं। तो आप सभी जो है ये जो भगवत गीता का ज्ञान है अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे तो लेके है उसे डेली अपने है पढ़ सकते हैं। ठीक है। और हम अपने अंतिम शोर की ओर जाते हैं, प्रश्न उत्तर हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी और प्रभु जी आज के कक्षा में जुड़ने के लिए। और हम जो है कल जो है बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्शन है, देखिए ये कर्म योग के बारे में जो भगवान जो है कंटिन्यू करेंगे। इसलिए जो है ये भगवान जो आज जो ज्ञान दिए, भगवान बोलते हैं ज्ञान से जो है अंधकार दूर होता है। अंधकार जब आपका दूर होगा तो वास्तव में हमें समझ में आएगा कि हमें है जो है कर्म कैसे करना है। क्योंकि तीसरे अध्याय में हमने देखा कि कर्म जब हम करते हैं तो उसके हम
बंधन में हम फंस जाते हैं, या तो पुण्य होता है या तो पाप होता है। तो इस तरह से हम उनके दो कर्म के बंधन में फंसते हैं, और हम इससे जो है बार बार हम कर्म के चक्कर में फंस जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही हम रह जाते हैं। अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो ये ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं कहा गया है। तो कल जो हम देखेंगे किस तरह से व्यक्ति को जो है कृष्णा भावना अमृत में रह के जो है कर्म करना चाहिए, तो भगवान जो है कल उसके ज्ञान देते हैं। और बहुत बहुत महत्वपूर्ण कल अध्याय है, जिसमें जो है आपके जो भी प्रश्न है सारे खंडित हो जाएंगे। जो बोलते हैं ना, क्यों मेरे साथ ऐसा बुरा हो रहा है, या एक प्रश्न जो मैं देखा हूँ 4 दिन से लगातार सभी माता जी प्रश्न पूछ रहे, प्रभु जी पूछ रहे हैं, और पहला दिन भी पूछे थे कि मैं सारे कुछ छोड़ दिया हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो इसका जो है कल देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को कैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हम कल फिर मिलते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। नाम हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, किसी का कृष्णा कुछ हरे प्रणाम। प्रश्न है तो आप हरे रुक सकते कृष्णा हैं, हम प्रभु लोग जी। अभी हरे ले कृष्णा सकते हैं। प्रभु ठीक है, जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।